मैं अभिषेक अग्रहरी। आज ललही छठ का पावन पर्व है। यह पर्व पर आस्थावान महिलाएं अपने बच्चों के दीर्घ आयु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा पाठ व्रत रहती हैं। आज शीतला मंदिर धाम में नगर की सभी महिलाएं जो ललही छठ की पूजा करती हैं, वो महिलाएं मंदिर प्रांगण में आ रही हैं और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से इस पर्व का आयोजन किया जाए। रीति रिवाज के अनुसार यह पर्व भादो माह के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि को आयोजित किया जाता है, जिस क्रम में नगर की सभी आस्थावान महिलाएं इस पूजा को करने के लिए इस मंदिर प्रांगण में आई हुई हैं। आप जगह जगह देखेंगे कुश के माध्यम से यहाँ पर पूजा का जो मूल आस्था का बिंदु है, ये कुश है, जहाँ पर गौरी माता पार्वती जी की प्रतिमा बनाकर उनका पूजा पाठ अर्चना किया जा रहा है और सभी महिलाएं इसे बहुत ही धार्मिक तरीके से मनाती है। दिन भर व्रत रहने के बाद सुबह यह व्रत के दौरान ही मंदिर प्रांगण में आके पूजा पाठ करती हैं और एकमात्र ऐसा पूजा जिसमें भैंस के दूध के बने चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। बाकी हिंदू धर्मों में सभी पूजा पाठ में गाय के दूधों का प्रयोग होता है, लेकिन यही एक पूजा है जिसमें भैंस के दूधों का प्रयोग होता है। और यह मंदिर प्रांगण जहां मैं उपस्थित हूँ, शीतला मंदिर धाम है, जिस मंदिर की अभी नई समिति आने के बाद मंदिर की रूपरेखा में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जैसा कि लोग पहले यहाँ आते होंगे और वो पहले की मंदिरों को देखे होंगे। ये देखिए बजरंगबली जी की मंदिर, कितनी भव्यता के साथ इस मंदिर को संवारा जा रहा है और नवीनीकरण किया जा रहा है। और ये शीतला माता जी की प्रतिमा, जय हो माता रानी, माँ विंध्यवासिनी जी की प्रतिमा इस नगर में स्थापित की है। इस नगर की सबसे प्राचीन मंदिर है और यहाँ लोगों की आस्था बहुत जुड़ी हुई है। लोग मिर्जापुर चुनार के अधिकांश लोग यहाँ रहते हैं, जिनकी आस्था माँ विंध्यवासिनी में अत्यंत है, वो सभी यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। और इस मंदिर की जो भव्यता आप देख रहे हैं, ये भव्यता मंदिर की नई समिति आने के बाद हुई, जहाँ मंदिर को संवारा जा रहा, निखारा जा रहा है। इसी क्रम में मैं मंदिर के जो वर्तमान पदाधिकारी हैं उन लोगों से भी मैं संवाद करूंगा कि उनकी तैयारी कैसी है और वो किस चीज़ में इस बार कैसे कर रहे हैं। सभी आस्थावान महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु और कुशल स्वास्थ्य के लिए यह पूजा पाठ कर रही हैं। नगर की सभी महिलाएं, यह नगर का सबसे प्राचीन और पुराना मंदिर है जो शीतला धाम मंदिर नाम से बहुचर्चित है, जिसकी मान्यता माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल में स्थित माँ विंध्यवासिनी मंदिर से जुड़ी हुई है। और इस मंदिर प्रांगण में जो नई समिति का निर्माण हुआ है, जिस समिति ने बहुत ही हर्षों से साथ काम किया, निष्ठा से काम किया और आज मंदिर को एक भव्य ऊंचाइयों पे ले जा रही है। इस मंदिर प्रांगण में समस्त हिंदू जनमानस के जो कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक आयोजन, उसे बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। और उसी क्रम में मंदिर के प्रधान पुजारी जी से मुलाकात करूंगा, उनसे बात करना चाहूँगा और उनसे मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले स्वामी जी प्रणाम। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो ललही छठ के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए, छठ की मान्यता क्या है और इस पूजा के पीछे की विधि विधान क्या है। छठ की महिमा अपरंपार है। द्वापर के अंत में ये व्रत द्रौपदी आदि रानियों ने किया। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, अभिमन्यु का भी वध किया गया। इतना ही नहीं, अभिमन्यु का जो पुत्र था, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जो पल रहे थे, तो अश्वत्थामा ने वज्र के द्वारा उनका भी नाश किया। तो युधिष्ठिर दुखी होकर कन्हैया जी से पूछते हैं, बताइए माता के रहते पुत्र का मृत्यु हो जावे, ये तो उचित नहीं है। हे मधुसूदन, हमें इसका कोई साक्षात सरल उपाय बतलाइए और उसका पूर्ण लाभ हो। तब कन्हैया जी बतलाते हैं कि राजन, आपके ही वंश में बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे, सुभद्र नाम के राजा और सुवर्णा नाम की रानी। राजा रानी के एक पुत्र था जिसका नाम था हस्ती। दासी के साथ यह पुत्र नदी में गया, खेलते खेलते जल में डूब गया, मगर उसको ले गया। राजा और रानी कुपित होकर उस बालक को, दासी के पुत्र को जलते हुए अंगार में डलवा दिया। बच्चे लोग शांत हो जाओ। तो जब दासी को ज्ञान हुआ कि राजा का पुत्र हमारे साथ आया था, वो जल में डूब के मर गया और हमारे पुत्र को राजा रानी जलते अंगार में डाल के उसको भी मरवा दिए, तो दासी को भय हुआ राजा का और एक तरीके से मान लो तो मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ।
उसी नदी के किनारे चलते चलते घनघोर जंगल में जाकर खाक पलाश के खंभे गाड़कर कुशा से सुंदर कुटिया बनाकर भगवान शिव के सपरिवार का पूजन करती रही। कार्तिकेय जी का, गणेश जी का, माता जी का, भगवान भोलेनाथ का मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करते हुए आज के दिन भगवान प्रकट होकर उसको आशीर्वाद दिए और जलते हुए अंगार से उस बालक को जीवन दान दिए। राजा रानी बड़े आश्चर्य में पड़े और अपने गुरु उनका नाम दुर्वासा ऋषि को बुलाए। दुर्वासा ऋषि जब आए तो उन्होंने अपने छठी इंद्रियों के द्वारा जब देखा तो मालूम पड़ा कि इनकी जो दासी है उसी के पुण्य का प्रताप है। राजा रानी को सारी बात समझाकर और राजा रानी को लिवा के गए दासी के यहाँ उस जंगल में। दासी के चरणों में रानी और राजा क्षमा मांगे कि दासी हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, तुमने तो कोई अपराध नहीं किया, पर तुम्हारे पुत्र को हमने जला डाला, पर ऐसा कौन सा चमत्कार तुमने रचा कि जलते हुए अंगार में से तुम्हारा पुत्र जीवित हुआ। तो दासी बतलाती कि राजन, हमने आपके भय से आपका नगर छोड़ के मैं जंगल प्रदेश में आकर यहीं पे पर्णकुटी बनाकर भगवान शिव की उपासना करती रही। खड़ानंद जी की पूजन करते हुए हमने आज के दिन भगवान से अभय वरदान प्राप्त किया अपने पुत्र के चलते। आज के यही वो दिन है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ उसके पुत्र को जीवन दान दिए थे। तब से यह व्रत वो दासी के पास था, जिसके प्रताप से दासी का जला मरा हुआ पुत्र जीवित हुआ। राजा रानी अगले वर्ष आकर दासी के नियमानुसार इस व्रत का जो पालन करी तो राजा का भी पुत्र जल में जो डूब के मर गया था उस नदी से निकलकर बाहर आया और राजा के और भी बहुत सारे पुत्र हुए। तो पुत्र की रक्षा है तो हमारे सनातन धर्म में पुरातन काल से पौराणिक कथा है, या पुराणों से ग्रंथों से ली गई कथा है। इसका कायदेसर संस्कृत में अनुवाद श्लोक सहित अर्थ सहित पुस्तक आती है, जिसको कहते हैं हल खष्टी व्रत। हमारे भारत और सनातन में 3 खष्टी का व्रत किया जाता है। एक स्नान खष्टी, जिसको लोलार खष्टी कहते हैं, बनारस में लोलार कुंड में लोग स्नान करते हैं। दूसरा ये आज जो है पुत्र की रक्षा है। तो तीसरा पुत्र की ही रक्षा है तो हमारे पूर्वी भारत के सभी भक्तजन करते हैं, बिहार और बंगाल और आसाम वाले, जिसको कहते हैं सूर्य खष्टी, जो सूर्य भगवान को अस्तांचल अर्घ देते हैं, उदयांचल अर्घ देते हैं। तो ऐसी खष्टी की महिमा है। खष्टमी जो देवी हैं कात्यायनी माता हैं, इस संतानों की कुल देवी हैं, इसलिए खष्टी माता का व्रत करने से पुत्र दीर्घ आयु होते हैं, उनका कल्याण होता है। माँ भगवती के दरबार में अनादिकाल से चले आ रहा है यह खष्टी का व्रत। हमारे ओबरा नगर की सभी माताएं इस व्रत को करती हैं। आज हमारी माँ शीतला धाम की सेवा समिति के तत्वाधान में हमने इस आयोजन को पूर्ण किया। हमारे अध्यक्ष महोदय और महामंत्री जी और हमारे संरक्षक महोदय और हमारे सर यहाँ पे सदस्यगण विराजमान है, सेवाधारी के रूप में सेवा कर रहे हैं। सबका कल्याण हो। तो आपने समझा कि इस व्रत की मान्यता क्या है और इस व्रत की अनवरत चली आ रही जो पौराणिक कथाओं से लिया गया ग्रंथ है, जिस प्रकार से संतानों की रक्षा और दीर्घायु के लिए सभी ये जो मातृ शक्तियाँ हैं वो नियमित इस व्रत का अनुसरण कर रही हैं और उसको कर रही हैं, जो कि बहुत ही हर्ष का विषय है। और इसी कड़ी में मैं मंदिर प्रांगण के अध्यक्ष जी से बात करना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल में इस मंदिर की जो सौंदर्यीकरण और जो रूपरेखा में परिवर्तन हुआ है, ये अत्यंत खुशी और समाज में संदेश देने का विषय है। क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग जगहों पे धार्मिक स्थलों के नाम पे लोग जो लूट की वाहवाही कर रखे हैं, तो उन लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि जो मंदिर में पूर्व में यहाँ आते होंगे वो मंदिर की गतिविधियों के और मंदिर की स्थिति को देखे होंगे, और आपके आ जाने के बाद जिस प्रकार से नियमित कार्यक्रमों का आयोजन होना और मंदिरों की भव्यता के साथ, माता रानी की भव्यता के साथ प्रतिमाओं को सुव्यवस्थित तरीके से कराना और पूजा पाठ विधि विधान से कराना, तो इस संदर्भ में आप बताएं कि कैसे ये प्रेरणा आपको मिली और इस कृत्य को आप कैसे अनुरोध करते आ रहे हैं। ये आप ही लोग के आशीर्वाद से, चाचा जी की कृपा से, आदरणीय पापा जी की कृपा से, आदरणीय गुरु जी की कृपा से सब लोग मिल करके यह सोचा गया कि भाई एक समिति का गठन हो और गठन करके इस मंदिर का विकास और अच्छे तरीके से किया जाए। इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को प्रेरणा मिला, माता जी के आशीर्वाद मिली है, और इस प्रकार से अनवरत अब 1.5 वर्षों से चलता चला आ रहा है। जैसा कि आप
देख ही रहे हैं। और यहाँ पे जो विकास कार्य हुआ है, हम लोग दृढ़ संकल्पित है कि आगे भी और विकास कार्य आप और सुंदर से सुंदर जो है कार्य हो मंदिर के आप अंदर। अध्यक्ष जी के अंदर शब्दों का भाव उत्पन्न हो पा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उनका कहना है सब माई की कृपा है, माँ करा रही है तो हम कर रहे हैं, हम कौन होते हैं। इसी बीच चाचा जी आप बताइए कि इस समिति के उद्धार के लिए और आप लोग के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या कोई समाज को संदेश कुछ आप ऐसा चीज कर रहे हैं जिसमें जनमानस जुड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कोई विषय है तो उसे बताएं जो जनमानस तक जाएं और वो विषयों को सुनकर वो मंदिर की भव्यता और यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें प्रतिभाग करें। जैसे भजन संध्या में महिलाओं का आगमन अधिक से अधिक हो, क्योंकि यहाँ संध्या में जो आरती होती है उस आरती में आसपास की महिलाओं के साथ जो नगर की अन्य महिलाएं वो अपने समय को निकालते हुए उस आरती में सम्मिलित हो, भजन कीर्तन में सम्मिलित हो और खुद के व्यस्ततम जीवन को में से कुछ समय निकालकर प्रभु के स्मरण और ध्यान के ऊपर केंद्रित हो। क्या ऐसा कोई विषय है आपका? माता रानी की कृपा से हम लोगों को जो प्रेरणा मिल रही है और गुरु जी की जो है के द्वारा और वाजपेयी जी के द्वारा जो निर्धारित कार्यक्रम हुए हैं उस प्रगति को हम लोग आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कमेटी पूरी संकल्पित है कि यहाँ अच्छे से अच्छे कार्यक्रम कराया जाए। निर्माण कार्य में भी हम लोग लगे हुए हैं और जितना सहयोग से हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। महिला मंडल के द्वारा प्रतिदिन यहाँ शाम को कीर्तन भजन होता है, संध्या होता है और यहाँ शनिवार को रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ कराने की व्यवस्था है। भंडारा का भी व्यवस्था कराने की व्यवस्था कर रहे हैं और जितना बन पा रहा है कल्याण के लिए करते रहेंगे। जय माता। अब हमारे बीच इस मंदिर के संरक्षक जी हैं। संरक्षक जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? ओबरा के समीप एक अघोरी किला है। जी जी। अघोरी किला में राज परिवार से राज्य चलता था। जी। तब जब अंग्रेजों के द्वारा अघोरी किला को अधिग्रहण कर लिया गया, जीत लिया, तो वहाँ के लोगों ने जो राजा की मूर्ति थी शीतला जी की, वो शीतला जी की मूर्ति अघोरी किला से आई है। ये राज परिवार की मूर्ति है और जिस दिन से ये मूर्ति आई और जो बाबा मूर्ति लाए उनको उसी दिन से यहाँ पर भोजन और हर सुविधा मिलने लगी। इसलिए उन्होंने शीतला जी को यहीं स्थापित कर दिया। 5 फुट की बढ़िया थी। माता जी के प्रभाव से आज मंदिर में भव्यता आप देख रहे हैं। जो भव्यता है ये अघोरी किला के राजाओं की मूर्ति का प्रभाव शीतला जी का है। अतः जो मनोकामना कोई मन में रखता है और शीतला जी से प्रसाद ले लेता है, शीतला जी के चरणों में रख करके और उसको ग्रहण करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये यहाँ का प्रताप है। और इसके बाद मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो देखा आपने समिति के संरक्षक जी और प्रधान पुजारी अध्यक्ष जी द्वारा सारे विषयों को रखा गया। सबसे अच्छी बात हमें यह अच्छी जानने को मिली संरक्षक महोदय द्वारा कि इस मंदिर की स्थापना की जो वो नींव रखी गई, किस प्रकार से इस मंदिर की शुरुआत हुई, तो उसके बारे में आपने विस्तार से बताया। यह विषय आम जनमानस के बीच जाएगा और मैं आम जनमानस से चाहूँगा इस धार्मिक स्थल को और समृद्धि मिले और यश मिले और प्रतिष्ठा मिले, जिसे आप लोगों के सहयोग से ही संभव है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हिंदू जनमानस अग्रिम भूमिका में आगे आकर पूजा पाठ और अन्य गतिविधियों में सम्मिलित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।